तो अब सितंबर में भी 1 तारीख से 6 तक, 18 से 25 तक इनके चरणन में रह के दरबार लगा भी। और इस बार नवरात्रि को प्रण हमने अभी लो है, यहीं पर नवरात्रि साधना में रहेंगे। रात्रि को रामलीला देखने निकलेंगे। तो रामलीला को भी हमने नवरात्रि में आयोजन करो। जो भी कल के दिन मान लो हम ना रहे तो तुम फिर नौ बाबा बनाओ। हिंदुओं को एक करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में हम बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते। भारत में हम पश्चिम बंगाल में जो निर्दयता के साथ बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी बहन बेटियों के ऊपर कोई हाथ डाले। इसके लिए प्रत्येक घर में राम चाहिए, क्योंकि अब रावण बहुत हो चुके हैं। इसीलिए अब हिंदुओं को सबसे बड़ी बीमारी को त्यागना पड़ेगा। को नींद इतनी आई कि पता ही नहीं चला। हमसे पैसे जाना तो पक्का है। अरे रुको। तो आज संध्या बेला की आरती में जितने जने भी बालाजी के चरणन में उपस्थित भय, बड़ो दिव्य रूप है। आज को श्रृंगार बड़ो प्यारो है। सरकार को बहुत सुंदर आभा में है, एक सी माला है, बड़े प्यारे कपड़ा है, वस्त्र भी बड़े प्यारे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कछु कहने वाले हो गए। तो आज की आभा छटा के दर्शन जितने लोग भी कर रहे हैं, जाओ। अब हम ज्यादा तो हम तो मूर्ख आदमी हैं, पागल आदमी, मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार हैं। इतना ही कर सकत, तुम्हारी बाहें पकड़कर इनके चरणन में रख सकत, और ज्यादा कुछ हमें आता नहीं। कल हम गुजरात पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर चातुर्य मास के एक जैन परंपरा के संत हैं, उनके चातुर्य मास वहीं एक शिव मंदिर में सम्मिलित होवेंगे। फिर रात्रि काल में एक जगह हवन करेंगे। ऐसे जगह जगह लीला बिखराउत भय 1 तारीख को बालाजी की लीला से हम यहाँ आ जाएंगे। फिर से 6 तारीख तक दरबार लगाएंगे। इस बार 15 दिन का दरबार लग गया। इसका मतलब हम सुधर गए। अब नहीं तो बीच बीच में वैसे जो है मंगू कैसी गड़ई भग जाते हम। अब सुधर गए। अब नियम बना लो कि 15 दिन तो इनके चरणन में महीना में रहेंगे ही रहेंगे। कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी बात नहीं आई तो अब सितंबर में भी 1 तारीख से 6 तक, 18 से 25 तक इनके चरणन में रह के दरबार लगा भी। और इस बार नवरात्रि को प्रण हमने अभी लो है, यहीं पर नवरात्रि साधना में रहेंगे। हर साल कई सालों से हमारी नवरात्रि बाहर हो रही थी, तो जो यहाँ का नियम था वो टूट रहा था। इस साल हमने प्रण लिया यहीं रहेंगे। दरबार तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम 9 दिन मौन व्रत में रहेंगे। तो यहीं रहकर अपनी साधना को बालाजी के चरणों में पूर्ण करके रात्रि को रामलीला देखने निकलेंगे। तो रामलीला को भी हमने नवरात्रि में आयोजन करो। जो भी साधक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या देवी अनुष्ठान की सिद्धि करना चाहेंगे, उन सबको हम बागेश्वर धाम पर नवरात्रि पर बुला रहे हैं। देवी उपासक जितने भी दुनिया के हैं वो सब नवरात्रि पे आ रहे हैं। और 9 दिन तक यहीं रह करके 9 दिन की देवी साधना करेंगे। तो ये हमने आज ही हमको पूर्ण आज्ञा, पहले तो थी 50-50, आज हमको गुरुजी ने, श्री सन्यासी बाबा ने कह दिया कि इस बार नवरात्रि में गर्ग जी तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो हमने कह दिया जो आज्ञा। तो गुरुजी की आज्ञा लग गई है। देखो
कली काल में लोग हमसे पूछते हैं आप करना क्या चाह रहे? तुम भी कभी पूछते होगे। ना तो हम दरबार लगाना चाह रहे, ना हम कथावाचक बनना चाह रहे, हम तुम्हें जगाना चाह रहे। जगाना हम तुम्हें ऐसा चाह रहे कि तुम्हें किसी भी अर्जी के लिए काऊ बाबा की और हमारी जरूरत ना पड़े। अपने आप में तुम स्वयं दीपक बन जाओ, अपने आप में स्वयं तुम लालटेन बन जाओ और तुम्हें हमारी जिंदगी भर जरूरत ना पड़े। जब तुम्हारे ऊपर लगे कि कुछ आने वाला या कुछ बिद गए हो तो तुरंत तुम्हें समाधान इनके चरणों में आकर के मिल जावे। हमारा भारत को नया भारत बनाने का सपना है, भव्य भारत बनाने का सपना है। इस भारत के युवाओं को साधक बनाने का सपना है। भारत का युवा, भारत का व्यक्ति जब हनुमान साधक होगा तभी भारत का अंधविश्वास खत्म होगा। जब तक तुम किसी के माध्यम से अर्जी लगाओगे तब तक अंधविश्वास इस देश में कायम रहेगा। जब स्वयं साधक बनकर के हनुमान जी के, बागेश्वर बालाजी के उपासक बन जाओगे तो ना अंधविश्वास बचेगा, ना तुम्हें हमारे पीछे धक्का मुक्की खावे पड़े। और कई बार तुम्हें लगने लगा गुरुजी तो ठीक है, इनके जो बॉडीगार्ड खतरनाक है, तो जो तुम्हारा दिमाग को विचार भी चलो जाए, झंझट खत्म, जय बजरंग बली की। हाँ, तो इसलिए हमारी जो सोच है अलग अलग है। वो सोच ये है कि तुम खुद स्वयं बागेश्वर बालाजी के साधक हो जाओ। अच्छा, साधक का मतलब ये नहीं है कि तुम भी दरबार ठोको, ना ना ना, भले ही तुम पड़ोसी का ना जान पाओ पर अपनों तो जान पाओ। साधक का मतलब ये है कि तुम पर्चा दूसरों के नहीं बना पाओगे पर खुद का तो जान पाओगे। बस ये हमारा साधक बनाने का सपना है और हमें भरोसा है बालाजी इस सपने को भारत के साधकों के लिए पूर्ण करेंगे। यही हमारी चाह है, क्योंकि हम आप लोगों को जब देखते हैं तो बड़ा रोते हैं। दुख इस बात पे लगता कि आप तो ठीक हो, आज मिल लेते हो नंबर से, भभूति से, लाइन में। गुरुजी बड़े दयालु हैं, सन्यासी बाबा, वो नाम ले ले बुला लेते, लास्ट में खड़े बुला ले, भीड़ से बुला ले, कोने से बुला ले। कल के दिन मान लो हम ना रहे तो तुम फिर नौ बाबा बनाओ, फिर तुम नया दरबार देखो। एक काम क्यों नहीं करते हो आने वाली पीढ़ी के लिए, और तुम सदा सदा के लिए एक ऐसा उपाय क्यों नहीं पा लेते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। तुम जहां रहो वहीं बागेश्वर धाम दरबार रहे, तुम जहां रहो वहीं बागेश्वर धाम के तीर्थ की खुशबू रहे, तुम जहां रहो वहीं सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आवे तुम्हारे दुश्मनों को, तुम जहां रहो वहीं तुम्हारी जय जयकार होवे। इसका एक ही उपाय है, तुम हमारे पिंड छोड़ दो, जिनके हम चरण पकड़े तुम भी इन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो। उसके लिए कुछ नहीं करना। अगर तुम सच में साधक बनना चाहते, बालाजी का चित्र रख लो, एक दीपक जलाओ, बंद कमरे में अंधेरे में दीपक के उजाले में लाल आसन पर लाल कपड़ों के साथ बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में या रात्रि काल 9 से 12 के बीच में लाल आसन पर बैठकर ये 3 बीज मंत्र बोलो। जो बागेश्वराय नमः, हम हनुमते नमः, सन्यासी देवाय नमः। बस इन 3 मंत्रों को रोज बोलना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, जब आपको लगे तब पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को और तुमको कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा।
इतना छोटा उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। फिर भी बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करें, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। यहाँ धाम पर बालाजी की महिमा है, परिक्रमा की और पेशी की महिमा है। आप नियम पालन शुरू कर दो, बालाजी दया करेंगे। और हमारे लिए भी प्रार्थना कर दिया करो, हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे। हाँ, आगे को लोगों बुढ़ापे की बुद्धि है, खिसक ना जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? तो जो है बालाजी से तुम सब प्रार्थना करते रहो, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। और जाओ, जब तक तुम्हारी अर्जी ना लग जाए, तुम बालाजी के साधक ना हो जाओ, तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आगे हनुमान जी की इच्छा, बालाजी की इच्छा। आगे नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम सनातन हिंदू एकता के लिए भारत में पहली बार 160 किलोमीटर पैदल चल करके पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर हिंदुओं को एक करने का आह्वान करेंगे। क्योंकि हवाई जहाज और ट्रेनों से धर्म नहीं बचना है। जो लोग हमारे धाम तक आ नहीं पाते, मिल नहीं पाते, अब हम उनको गांव गांव जाकर के मिल करके हनुमान जी का साधक बनाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में हम बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते। भारत में हम पश्चिम बंगाल में जो निर्दयता के साथ बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी बहन बेटियों के ऊपर कोई हाथ डाले। इसके लिए प्रत्येक घर में राम चाहिए, क्योंकि अब रावण बहुत हो चुके हैं। इसीलिए अब हिंदुओं को सबसे बड़ी बीमारी को त्यागना पड़ेगा, उसका नाम है जात पात। भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी नारे के साथ में हम 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पैदल यात्रा में जाएंगे। तुम्हें टाइम मिल जाए तो एक आध दिन हमारे संगठन से ढाप लियो। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा। अब हमारे साथ सब लोग बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः नमः नमः। जो भी आप अर्जी लेकर आए हो, बालाजी के चरणों में 3 बार बोलो, ओम 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 ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पे कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद कर देते हैं,
तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी पेशी नियम शुरू करते हैं उन पर बालाजी दया कर देते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः कहते हुए आंखों में लगा लो। शरीर में अगर पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अब लो भैया दर्शन हो गए सबके, परिक्रमा कर ले, नारियल बांधो, भंडारा पालो, भंडारा पालो, भंडारा नहीं पाओ जाके 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लियो। हमारे पिंड छोड़ दो है। हमारे गुरु जी की जय, हमारे चेला जी की जय, हमारे गुरु जी की जय, सबकी जय हो, आप सबकी जय हो। अच्छा आज के दर्शन करे बालाजी के? अरे कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना? आप जितने सुंदर प्यारे तो दे आगे के लगे डांडी मूछन बारो को प्यारो लगा थे न कटा तो हमैया मिले थे चना के पेड़ पे चढ़ा। अरे बाबा यही बातें करके खुश होते हैं, हम आपकी बात सुन के खुश होते हैं। हाँ सीताराम बिन्नू, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। अच्छा जीवन भर कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का की कच्चा? जोश में के होश में? सोच के बोलियो पक्का। जाओ हम भी वचन दे रहे बालाजी के सामने, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। जय सिया राम। चलो सब लोग आरती कर लो, हम जब तक अन्नपूर्णा माता हम प्रणाम कर लेवे। जय सीता। वो दर्शन का है, हम तो तुम्हें प्रदर्शन दे रहे माता। बालाजी के दर्शन से नहीं तुम अफर रही है माता। गुरुजी। हाँ जी। मैं दर्शन दे रहा, सैफई से आ जाओगे दर्शन। सैफई से आओ, ये तेरी जय है जाए भैया, जय हो जाए। सीताराम। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम की। अच्छे से रहियो सब जने, ठीक है? महीना में 2 महीना में 1 बार पेशी करते रहियो, ठीक है? जाओ तुम्हें बालाजी बुलाते रहेंगे, ठीक है? लो सीताराम। लाइट हो जाए, कीड़ा बहुत खतरनाक है, अपना गलो बचा के रहियो नहीं तो टेढ़ी हो जाए गर्दन अगर भी कीला में था लगाए था। गुरुजी। हाँ जी। आशीर्वाद दे दो। अब कैसवा तो आशीर्वाद चाहे, हमने आशीर्वाद कह दही खुशी रहो, जो कह दही मानो। भट्टा वाले को, भट्टा वाले गुरुजी, जसवंत नगर से। अच्छा भट्टा वाले, हाँ जसवंत नगर से। अच्छा अच्छा खुश। हाँ जी आशीर्वाद दे दिएगा दर्शन करने के लिए। आपके क्या कहाँ से? चंपारण से आए हम बेटा, मध्य प्रदेश से हैं। और बोलो गुरुजी, तुम ही बारो, हम भी तो हैं मध्य प्रदेश। हाँ हम तो बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। जय हो। आओ जबलपुर, जय नर्मदा मैया की। पहली बार आए का? तीसरी बार। जाओ तुम जिंदगी भर आते रहो, बालाजी तुम्हें बुलाते रहे। लो हम जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर ले। तुम लोग आरती में सम्मिलित हो, हम अन्नपूर्णा से सम्मिलित हो। जय भी, जय बालाजी की।